अज्ञान में लोगों को बताते हैं। हमारे गैर सरकारी संगठन है एनजीओ, वो भी अज्ञान में लोगों को बता रहे हैं कि जैविक खेती अच्छी है। गलत है, गलत गलत। वो भी बता रहे हैं कि ये जो स्नोफिटिडा है वो केचुआ है, उनको नाम दिया केचुआ का खाद, वो भी गलत है। साथियों, ये जो वर्मी कंपोस्ट के लाया गया स्नोफिटिडा है वो केचुआ नहीं है। ये खतरनाक भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है। इट इज नॉट ए अर्थवर्म, इट इज ए सरफेस फीडर वर्म, वेरी डेंजरस सरफेस फीडर वर्म। अगर मैं कहूं कि केचुआ के 16 लक्षण होते हैं, इन 16 में से एक भी लक्षण स्नोफिटिडा में नहीं है, तो आपको क्या अधिकार पहुंचता है उसको केचुआ कहने का? पहला लक्षण है, अंग्रेजी में केचुआ को अर्थवर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ माने मिट्टी, वर्म माने जंतु। जो जंतु मिट्टी खाता है वही क्या है? केचुआ है। क्या है व्याख्या, परिभाषा? जो जंतु मिट्टी खाता है वही केचुआ है। ये स्नोफिटिडा मिट्टी नहीं खाता, क्या खाता है? गोबर खाता है। जंतु कैसे हो सकता है? केचुआ कैसे हो सकता है? केचुआ नहीं है, ये अलग ही महा खतरनाक जंतु है ख्याल से। दूसरा गुणधर्म है, जो भूमि को अनंत करोड़ छेद करता है, छेदों में से बारिश का पानी पूरा संग्रहित करता है भूजल में, वो केचुआ है। स्नोफिटिडा इज ए सरफेस फीडर वर्म। ये भूमि के सतह पर काम करने वाला जंतु है, भूमि को छेद नहीं करता, उल्टा भूमि को कॉम्पैक्ट करता है, कठिन बनाता। दूसरे लक्षण में भी नहीं आता। तीसरा लक्षण है, अगर केचुआ को खाने को नहीं मिला, पड़ोस के खेत में भागकर नहीं जाता, भूमि के सतह में अंदर जहां नमी है वहां समाधि लेकर सो जाता है। ये स्नोफिटिडा अगर आपके खेत में खाने के लिए नहीं मिला तो पड़ोस के खेत में भाग जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए जैसा, क्या बोलते हैं उसको, निर्दलीय क्या बोलते हैं, सांसद या विधायक जैसे। तो ये केचुआ नहीं है, 16 में से एक भी लक्षण नहीं है। आई चैलेंज द यूनिवर्सिटीज, दे हैव टू प्रूव दैट इज ए अर्थवर्म। आई चैलेंज ओपनली। मूर्ख बनाते हो किसानों को केचुआ कहकर। साथियों, एक केचुआ नहीं है, एक खतरनाक जंतु। देखिए, जब आप वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो प्लांट लगाते हो, जड़ों के पास लगाते हो कि जड़ों के बाहर कारखाने में लगाते हो? कहाँ लगाते हो? हाँ, जड़ों के पास लगाते हैं वर्मी कंपोस्ट। ये कौन है भाई, महाभाग यहाँ बैठे, ये बेचने वाले हैं शायद। कहाँ लगाते हैं? जड़ों के बाहर लगाते, कारखाने में लगाते हैं, कारखाने में लगाते हैं। इसका मतलब ह्यूमस निधि तो रोकते हैं का बढ़ाते हैं? रोकते। ह्यूमस को रोकते, भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म करते। पहली बात। जब आप स्नोफिटिडा को काष्ठ खिलाते हैं, उसमें से वो बायोमॉनिटर है, स्पेसिफिकली उसका गुणधर्म है, उसमें से कैडमियम उठाता है, आर्सेनिक उठाता है, पारा उठाता है, शीशा उठाता है, वर्मी कंपोस्ट में डिपॉजिट करता है, संग्रहित करता है, क्योंकि उसकी ये खासियत है। जब आप वर्मी कंपोस्ट गोबर का खाद भूमि के सतह पर फैलाते हो, 46% ऑर्गेनिक कार्बन है, जैविक कार्बन है। जैसे धूप 36 डिग्री को चढ़ने लगती है, सारा कार्बन मुक्त होता है और हवा में चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से मीथेन भी जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जाता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। विनाश ही विनाश। भूमि में बचते हैं कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड। भूमि से जड़ें उठाती हैं ये सारे हेवी मेटल्स, ये जड़ पदार्थ है, खतरनाक जहर है, हमारे शरीर में जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोध शक्ति खत्म होती है, तो हमें क्या होता है? चिकनगुनिया होता है, कैंसर होता है, डायबिटीज होता है और अंत में मोक्ष प्राप्ति होती है। देश का गांव का पैसा शहर में, शहर गांव का पैसा विदेश में। ये खतरनाक षड्यंत्र है। जैविक खेती एक खतरनाक षड्यंत्र है, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अगर जैविक खेती के नाम पर, विदेशी तंत्र के नाम पर, स्वदेशी के नाम पर वो किसानों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है,
जिसका लाभ उसी महाव्यवस्था को हो रहा है, हिंदुस्तान को नहीं हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हमारे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है, किसानों को बताते हैं, इंग्लिश में बताते हैं कि जैविक खेती रासायनिक से भी कम खर्चीली है। ऑर्गेनिक फार्मिंग लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं? लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी माने कम खर्चीली। गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं, गुमराह कर रहे हैं। अज्ञान में हो रहा है, मुझे मालूम है, अज्ञान में हो रहा है, उनको मालूम नहीं ये गलत है, उनको मालूम नहीं, वो लगता है उनको कि सही है इसलिए बता रहे हैं, उनका दोष नहीं। हम उदाहरण लेंगे, जो कृषि वैज्ञानिक आकर बताते हैं कि भाई 1 एकड़ में 18 बैलगाड़ी गोबर का खाद डालिए, जितना यूरिया, इतना फॉस्फेट, इतना पोटैश डालिए और इंडोसल्फान जैसे खतरनाक कीटनाशक दवा छिड़किए, आपका भला हो जाएगा। अब भला किसका होता है आपको मालूम है। जैविक खेती वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप क्या करें, प्रति एकड़ में 2 टन कंपोस्ट खाद डालिए, वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आए हैं, जैविक खाद आए हैं 50-50 किलो की बैग, वो 2-4 डाल दे और जैविक कीटनाशक दवा उसका उपयोग करें। अब हम तुलना करेंगे, जब कोई रासायनिक कृषि करने वाला, यानी कोई रासायनिक कृषि करने वाला किसान 1 टन पे टन है, कौन सी खर्चीली है? जैविक खर्चीली है या रासायनिक? कौन सी है? जैविक खर्चीली है। क्या बोलते हैं? जैविक खेती कम खर्चीली है और वास्तव में क्या है? ज्यादा खर्चीली है। इसका मतलब है मूर्ख बना रहे हैं। अगर कोई रासायनिक कृषक 1 यूरिया की बैग खरीदेगा, क्या कीमत है यूरिया की? 400 रुपये, 500 हो गई। लेकिन जब आप मार्केट में जाइए, 50-50 किलो की बैग खड़ी है, 10 किलो की, 20 किलो की, 50 किलो की रासायनिक खाद की, अपने जैविक खाद की 50 किलो की, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। कम से कम 600 रुपये लेकर 3000 रुपये बैग बेची जा रही है जैविक खाद। यानी रासायनिक कृषि में 400 रुपये और जैविक में कितना है? 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। कौन सी खर्चीली है? रासायनिक कृषि कम खर्चीली है, जैविक ज्यादा। इंडोसल्फान 500 रुपये लीटर। अभी मार्केट में जाइए, जैविक कीटनाशक दवाएं आए हैं, 50 मिली, 100 मिली, 200 मिली 1 लीटर। अरे भाई 3000 से लेकर 10,000 रुपये लीटर तक भी दवा है इनके पास। हाँ देखिए, 11,000 तो यही है बेटे, 12,000 देखिए, 18,000 देखिए, यही हमारे बैठे लेने वाले। यानी जितनी खतरनाक रासायनिक कृषि है उससे कई गुना खतरनाक कौन सी है? जैविक कृषि है। जितनी जहरीली रासायनिक कृषि है उससे कई गुना जहरीली जैविक कृषि है। और जितनी लुटारू, जेब कतरी, लूट करने वाली, शोषण करने वाली रासायनिक कृषि है, उससे कई गुना खतरनाक और लुटारू कौन सी है? नहीं चाहिए। इसका मतलब है जो किसान जैविक खेती करता है देश को नुकसान पहुंचाता है, देश की अर्थव्यवस्था को मदद नहीं करता। किसको मदद करता है? विदेश के दुश्मनों को मदद करता है। ये देशभक्ति नहीं होगी। मुझे मालूम है अज्ञान में हो रहा है, मालूम है, लेकिन गलत हो रहा है। अज्ञान में दोष नहीं होता, वास्तव में अज्ञान को खुद का अस्तित्व नहीं होता। अज्ञान माने ज्ञान विरहित अवस्था, जहां ज्ञान नहीं हो अज्ञान अपने आप खड़ा हो जाएगा। ये ज्ञान वहां तक लेके जाइए कि जैविक खेती कितनी खतरनाक है, अपने आप अज्ञान हट जाएगा। ये काम आपको करना है, इसलिए 5 दिन की कार्यशाला रखिए, ये काम आपको करना है। साथियों, कंपोस्ट नहीं चाहिए, वर्मी कंपोस्ट। बाढ़ आने की बात आ रही है,